सीएजी रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ चल रहा है, उसमें क्या कुछ जानकारी आप तक आ रही है, क्या कुछ होने वाला है उसके अंदर? देखिए, बेसिकली सीएजी रिपोर्ट को पटल पे रखना, और वो भी पहले ही सेशन में, उसके पीछे बीजेपी की एक बहुत ही स्पष्ट मंशा है, जो बीजेपी अपने चुनाव कैंपेन में कह भी रही थी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान नहीं बताई गई, जो छुपाई गई। और क्योंकि आम आदमी पार्टी, जैसा आप जानते हैं, कि लगभग 11 वर्ष तक उन्होंने दिल्ली की सत्ता पे राज किया है, तो बहुत सारी चीजें थी जो जिसे कहते हैं कि तहखानों में बंद थी। तो बीजेपी चाहेगी कि वो उस तहखाने के बक्से को अब जो है वो खोला जाए, उसका ताला खोला जाए, और जनता के सामने जितना ज्यादा वो एक्सपोज कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के उन 11 सालों को, और उसमें जो ली गई जो चीजें हुई, या कोई जो जैसा आरोप है कि जो घपले किए गए, उन सब चीजों को खास तौर पे जो अरविंद केजरीवाल का मकान, जो फ्लैग स्टाफ रोड वाला मकान जो मुद्दा बना, शीश महल का, उसकी जो डिटेल्स हैं, किसने अप्रूव किया, पीडब्ल्यूडी ने कितने मकान तोड़े, कैसे मकान बनाए गए, सामान जो परचेस किया गया, टॉयलेट्स को लेके, पर्दों को लेके, स्पा को लेके, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, चाहे वो जल बोर्ड के घोटाले की बात हो। ये तमाम चीजों को हम मान के चल रहे हैं कि वो सीएजी की रिपोर्ट में निकल के काफी सारी चीजें सामने आएंगी। और सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखना, और जो 3 दिन का सत्र बुलाया गया है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी अपने कैंपेन मोड से बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ रही, बल्कि वो चुनाव जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहेगी। जैसा बीजेपी का तेवर हम लोग हमेशा देखते हैं कि सरकार में आने के बाद भी वो एक तरफ गवर्नेंस तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बीजेपी करती है, वो हमेशा एग्रेसिव रहती है अपने विपक्षियों के प्रति।